कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक और इस मंच के दाएं और बाएं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, देवरिया की वो महान धरती, एक ऐसी धरती देवरिया जिसको देवों की धरती माना गया, जहां पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ से लेकर के बाबा महेंद्रनाथ और ये पावन धरती देवरा बाबा की भी है, बाबा राघव दास की भी है। इसलिए मैं आप सबका उस धरती पर धन्यवाद भी देता हूं। और जहां आखिरी चरण में चुनाव पहुंचा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, आसपास जितनी लोकसभाएं हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके जा रहा है। मैं अभी आपके प्रत्याशी सरल प्रसाद जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो चौथी बार आपके बीच में लड़ने आए हैं और अभी उनका भाग्य नहीं खुला है, लेकिन जो अंक गणित समझते होंगे वो जानते होंगे कि इस बार परिणाम 4 तारीख को आने जा रहा है। हमारे सरल प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है हाथ, ये न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। और दूसरे प्रत्याशी हमारे नामा राशि हैं। अगर हमारा नाम है तो हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी, इनका भी है। बताओ, हमारे नामा राशि को जिताओगे? हमसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? इस बार तो 2-2 अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों को भेजोगे लोकसभा? ये 7वें चरण का चुनाव है और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग
एक और एक लड़ गए तो बताओ जीरो हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ना आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की, बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहां का किसान और पूरे देश का किसान एक हो गया और उसने काले कानून को लागू नहीं होने दिया। तभी पीछे हटा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसलिए जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा, न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गईं, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। लाखों लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से रह गया। जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा, और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। और सीमा यहां तक ये बीजेपी के लोग लांग गए कि इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ खाद की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? पहले 5 किलो हुई, फिर 5 किलो हुई। बताओ 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो आप देख लेना, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। आपकी मोटरसाइकिल महंगी कर दी कि नहीं कर दी? कहां 50,000 में आ जाती थी मोटरसाइकिल, बताओ 1 लाख में आ रही है। पेट्रोल डीजल तो किया ही किया महंगा है। और यही नहीं, जब 2022 में ने वोट चाहिए था तो बताओ राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज मात्रा कम हो गई, राशन में पता नहीं क्या दे रहे हैं। भरपेट गरीब खाना नहीं खा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि सरकार बनेगी 4 जून के बाद तो राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी, पैकेट का आटा और डाटा भी फ्री देने का काम होगा।
इसलिए मदद करो सब लोग। मदद करोगे आप लोग? बताओ, परिवर्तन की हवा चल रही कि नहीं चल रही है? देवरिया वालों, हवा चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? ये पूर्वांचल के लोग हैं, इस बार रुकने वाले नहीं हैं। बताओ, हिसाब किताब बराबर करोगे? न केवल हिसाब किताब देवरिया का करना है, बांसगांव से लेकर के गोरखपुर आसपास सब सीटों को जिताना है, क्योंकि ये चुनाव हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदर प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घबरा जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं? ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं? ये घालमेल करें तो बच के रहोगे? तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख, ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे, और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।